2500 साल पहले चाइना की सर्दी में एक शख्स बैठा था, सन त्सू। वो सिर्फ एक फौजी नहीं था, वो एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट था जिसने दुनिया को सिखाया कि जंग तलवारों से नहीं, जहन से जीती जाती है। उसने एक किताब लिखी, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसने सदियों तक बादशाहों और जनरल्स की किस्मत बदली। सन त्सू का सबसे बड़ा सबक क्या था? उसने कहा, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू डिफीट द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यानी असली जीत वो है जहां आपको गोली चलाने की जरूरत ही ना पड़े। आप दुश्मन का गला घोंट दें और उसे पता भी ना चले। चलिए अब समझते हैं कि 2500 साल पुरानी किताब आज हमारी पॉकेट्स और हमारी इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है। ज़ू ने कहा था, ही हु ऑक्यूपाइज द हाई ग्राउंड कंट्रोल्स द वैली। इस समुंदर में हाई ग्राउंड मुसंदम पेनिसुएला की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ों से नीचे देखें तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई एक छोटी सी गली से गुजर रही है। लॉजिस्टिक्स में हम इसे बॉटलनेक कहते हैं, लेकिन सन त्सू ने इसे द नैरो पास कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टोटल विड्थ सिर्फ 21 माइल्स है, लेकिन सुपर टैंकर्स के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। दोनों रास्ते सिर्फ 2 माइल्स वाइड हैं, यानी अगर आप एक साइड पर खड़े हों तो दूसरी तरफ की ज़मीन को देख सकते हैं। अगर आप इस पास को ब्लॉक कर दें तो आप दुनिया के 20% ऑयल, ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड की सप्लाई लाइन ही नहीं, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर की विल टू फाइट ही ख़त्म कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सन त्सू का सबसे बड़ा सबक, डिफीट द एनिमी विदाउट फाइटिंग। असली जीत ये नहीं कि आप हरमूज को बारूद से भर दें। असली जीत ये है कि आप दुश्मन को इररेलेवेंट यानी बेमकसद कर दें। सोच कर देखें, दुश्मन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, पूरी दुनिया पैनिक है, लेकिन आप लड़ते नहीं हैं, आप वहां जाते ही नहीं हैं। इसे कहते हैं द स्ट्रेटजी ऑफ इररेलेवेंस। आज जब हम सऊदी अरेबिया के क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस या यूएई का एक्सपेंडेड रेल नेटवर्क या कोई नए ट्रेड कॉरिडोर्स की बात करते हैं, तो हम सन त्सू की एम्प्टी फोर्ट स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। दुश्मन अपनी पूरी फौज लेकर एक ऐसे रास्ते पर खड़ा रह जाता है जिसकी अब किसी को जरूरत नहीं। सब ब्लॉक है, लेकिन वो बेमकसद हो चुका है। यू डिड नॉट विन द वॉर, यू मेड द वॉर इम्पॉसिबल। सन त्सू ने हमें पहले ही वॉर्न किया था, इन द मिस्ट ऑफ केओस देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। आज 2026 में जब दुनिया इस चौक होल्ड को देख रही है, तो असली खिलाड़ी वो नहीं है जो तलवार निकाल रहा है, बल्कि असली खिलाड़ी वो है जो अगला रास्ता खामोशी से बना रहा है। वो कहते हैं ना, ग्रेटनेस इज नॉट इन फाइटिंग द वॉर्स, ग्रेटनेस इज मैनेजिंग द वॉर्स विदाउट गेटिंग द इम्पैक्ट। यही है मंतक। तो ये है आज की स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।